हम लोग किस तरह से सिमुलेशन कर सकते हैं और साथ में ये सिस्टम तो उसकी प्रोडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ और लेट्स तो ये देख सकते हैं जब भी आप पीवी हमारी रिपोर्ट जो अब तैयार हो चुकी हुई है। ठीक है, बस आगे किसी भी एक की ना सिमुलेशन जो होती है वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से पीवी सिस्ट के ऊपर अपने कोई भी एक प्रोजेक्ट की हम लोग किस तरह से सिमुलेशन कर सकते हैं और साथ में ये देख सकते हैं कि हम लोग अगर कोई डिज़ाइन करते हैं कोई भी सिस्टम तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, उसके लॉसेस कितने होंगे और साथ में ये भी उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी जो एजिंग है, एजिंग कहते हैं हम लोग कि उसकी जो डिग्रेडेशन होती है हमारे पैनल्स की या हमारे जो सिस्टम की, वो 25 ईयर्स या 20 ईयर्स के बाद हमें उसकी क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या उसकी प्रोडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ और देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। अब हम आ गए हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें ये है कि आपको मैं पहले स्केचअप पर डिज़ाइन दिखाता हूँ और ये देख सकते हैं आप कि ये स्केचअप डिज़ाइन है जो कि मैंने इसको तैयार किया था। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि क्लाइंट की जो सी रूफ है वो ये अवेलेबल है मेरे पास रूफ। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो इस साइड पर करके क्लाइंट की एक ममटी थी और इस साइड पर करके यहाँ पर क्लाइंट का एक और रूम था ऊपर, और ऊपर एक वाटर टैंक और साथ में एक और उनकी छोटी सी एक लाइक ममटी टाइप बनी हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ थी। बाकी क्लाइंट का देखा जाए तो यहाँ पर उसका ओपन टू स्काई एरिया था। ठीक है, और इसी के साथ देखा जाए तो यहाँ पर करके हमने इसका एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाया। ठीक है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 20 पैनल्स लगाए हैं और पैनल कौन से लगाए हैं मैंने जिंको के रखे हुए हैं। ठीक है, और अगर आप नीचे जाकर देखें तो मैं को थोड़ा सा दिखाऊं तो इसका जो हमने बनाया डिज़ाइन किया है उसके एलिवेट में किया है। एलिवेटेड मीन्स नीचे गार्डर का स्ट्रक्चर है यानी, और ऊपर पर्लिन्स हमारे हैं और नीचे हमने सिविल ब्लॉक बनाया फुट बाय फुट के। ठीक है, तो इस तरह से करिए क्लाइंट की डिज़ाइन बनाया हमने स्केचअप के ऊपर जो कि क्लाइंट ने हमें अप्रूव करके दिया। अब हम चलते हैं इसको पीवी सिस्ट के ऊपर लेके जाते हैं और पीवी सिस्ट पे देखते हैं हम लोग उसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जब भी आप पीवी सिस्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले एक विंडो ओपन होगी। तो अब जो सी ये विंडो है इसमें आप देखेंगे कि ऊपर आपके पास यहाँ कुछ टैब्स होंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड सिमुलेशन, ग्रिड कनेक्टेड है, स्टैंड अलोन है, पंपिंग है, ये डेटाबेसेस टूल्स वगैरह। ठीक है, ग्रिड कनेक्टेड मीन्स जब हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, और स्टैंड अलोन जो बैटरीज और पंपिंग है दूसरा हमारे पास होता है ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग जाएंगे ग्रिड कनेक्टेड की तरफ। ठीक है, और इस पर जाकर हम सारी इस पर अपनी जो वर्किंग होगी वो सारी करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने पहले से जो सी है वो इसके ऊपर अपना जो सा है डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ उसको ओपन किया है, तो इसमें मुझे प्रीवियस जो सब मेरे पास प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी मैं जिस पर काम कर रहा था, वर्किंग कर रहा था, इसने मुझे वो चीज़ दिखा दी। ठीक है, नेम देख सकते हैं मेजर रब नवाज़ खान और उनकी लोकेशन हाफिज टाउन की थी और बाकी सारी चीज़ें वगैरह। ये मैंने जो सिमुलेशन सारी की, ये सारे इसके पैरामीटर्स होते हैं वो सारे मैंने किया। ये ऑप्शनल पैरामीटर्स, इसको आपने करना है तो कर ली, नहीं तो ना से। और उसके बाद ये ओवरव्यू उसका आ गया हमारे पास। ठीक है, ओवरव्यू के में देखें सिस्टम की प्रोडक्शन इतनी होगी, इतनी ये चीज़ें वगैरह सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफली बस मैं गाइड करूँगा, ज़्यादा इसमें डिटेल में लेके जाऊँगा। पहले मैं ओरिएंटेशन में गया, ओरिएंटेशन में जाकर देखा तो मैंने इसका यहाँ पर मुझे पता है मेरे जो सी लोकेशन है वहाँ पर ये ट्रू साउथ पर है। ठीक है, तो उसका एजमत 0 आ गया यानी कि ट्रू साउथ है। उसके बाद जो प्लेन का टिल्ट है यानी कि एंगल पैनल का जो टिल्ट है वो यहाँ 5 डिग्री देखा, 5 डिग्री। उसके लिहाज से जब इसमें लॉसेस देखे तो वो है -4.7%, जो कि ऑप्टिमम लॉसेस हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि इतने लॉसेस हों उसमें कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता है कुछ इंटरनल पैरामीटर्स की वजह से भी इसकी लॉसेस वगैरह हो रहे होते हैं। और ये एलिवेटेड में लग रहा है तो एलिवेटेड में थोड़ी बहुत उसकी लॉसेस आएंगे। ठीक है, अब इसको समर्स में देखिए तो समर्स में मेरे पास जो आ रहा है इसमें -0.1% कोई लॉस नहीं आ रहा। विंटर में देखें तो विंटर में लॉस आएंगे हमारे पास -17. क्यों? इसमें जो सन की जो पाथ है वो चेंज हो जाए। लाइक सन का पाथ जो हमारा पास है, हमारे पास होता है वो ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से जा रहा होता है, मगर जब हम लोग जाते हैं सर्दियों में तो वो इस तरह से निकल रहा होता है और यहाँ पर इस तरह से जा रहा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से लॉसेस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। उसके बाद जाते हैं सिस्टम के ऊपर। ठीक है, आप सिस्टम में मैंने डिफाइन कर दिया क्लाइंट के यहाँ पर 20 पहले यानी कि 11.5 किलो वाट का इनका सिस्टम था वो हमने डिज़ाइन किया था, तो उसके लिहाज से मैंने कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ मैंने प्लान पावर कर दिया 11.5 कर लिया, 11 के लिए वो एक ही बात है। ठीक है, वो किया और उसके बाद जब मैं नीचे आया तो यहाँ मैं इसका पीवी मॉड्यूल स्टैक किया, यहाँ पर जिंको के पैनल में स्टैक किए और डाटा शीट की स्टैक करी 585 वाट की। इस तरह से इन्वर्टर में गया तो इन्वर्टर भी मैंने चीज़ें कर ली, और उसके बाद जब यहाँ पर आया डिज़ाइन एरे में गया तो यहाँ पर मैंने चीज़ें इसकी नंबर ऑफ स्टिक स्टैक की कितनी वहाँ बनाई हैं ये चीज़ें वगैरह जब बनाई गई या फिर
तो वो चीज़ सिलेक्ट कर ली। उसके बाद ये सारी की तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास लिस्ट ऑफ सब एरेज में देख सकते हैं जिनको 16 10 मॉड्यूल और 2 स्ट्रिंग बनी है, यानी कि पर स्ट्रिंग के अंदर 10 मॉड्यूल्स हैं। इस तरह से हम लोगों ने जो हुआवे का इन्वर्टर इस्तेमाल किया वो कि 15 किलो वाट का। तो देख सकते हैं इसमें पता यहाँ पर आपके पास एक इन्वर्टर हुआ जिसकी 2 MPPT स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो और ये यहाँ पर सारी वहाँ पर डिटेल आ गई, नंबर ऑफ मॉड्यूल इतने, मॉड्यूल एरिया हमारे पास इतना बनेगा है, नंबर ऑफ इन्वर्टर इतने हैं, नॉमिनल पीवी पावर 11.7 किलोवाट बनेगी, ठीक है। इसकी नॉमिनल एसी जो पावर है वो 15 किलोवाट एसी है, ठीक है। और पी नॉम इसकी रेशो जो उसकी निकलेगी हमारे पास वो निकलेगी हमारे पास, यानी कि नॉमिनल जो सी पावर इसकी निकलेगी वो 0.78। या हम लोग कहते हैं कि ना कि हमारा जो पैनल है, जो हमारी जो आउटपुट होगी वो या वो 75% एफिशिएंट होता है या फिर 80% एफिशिएंट होता है। सिर्फ बता दीजिए यहाँ पर इसको 78% जो वहाँ पर एफिशिएंट होगा ये, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे किया, फिर डिटेल लॉसेस में जाकर मैंने यहाँ पर इसके लॉसेस जो से होते हैं वो कैलकुलेट किए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये इसके थर्मल लॉसेस वगैरह थे वो सारे यहाँ पर कैलकुलेट किए। ओमिक लॉसेस पे गया और ओमिक लॉसेस पे जाकर इसको मैंने बाय डिफॉल्ट ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ मैंने वायर है, ठीक है। वायर जो सी मैंने कॉपर की यूज़ की है और 1.5 mm नहीं है, ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया 10 mm की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँगा 10 mm, ठीक है। ओके सॉरी 16 mm, आई माय मिस्टेक, 16 mm की वायर है, ठीक है। मॉड्यूल क्वालिटी, सॉइलिंग लॉसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती, और ये एजिंग का फैक्टर इसमें आ गया, ठीक है। ये सारी एजिंग का फैक्टर आ गया इसके अंदर, अनअवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें वगैरह में कैलकुलेट मैंने की, इसको ओके किया मैंने। अब डिटेल लॉसेस हो गया, सेल्फ कंजम्पशन स्टोरेज में जरूरत नहीं, हॉरिजॉन की भी जरूरत। नियर शेडो, नियर शेडिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसमें किया क्या है कि इसमें मैंने जो स्केच को डिज़ाइन जो था वो इसमें मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ मैंने चीज़ चेक की कि यहाँ पर किस तरह से आप उसको एनालिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने किया तो ये मेरे पास आया है, यानी कि एक्टिव एरिया 52 मीटर्स किया, ठीक है। अब मैं इस पर जो तो कंस्ट्रक्ट और परस्पेक्टिव के ऊपर, तो यहाँ पर एक मेरे पास एक लेआउट खुलेगा जिसके ऊपर मैं अपनी चीज़ों से उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसका लेआउट खोल लिया और इसको इस तरह से करता हूँ तो ये बस आ गया लेआउट, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारे पास एक लेआउट खुल गया और इसको मैंने एनालाइज भी किया कि यहाँ पर शेडो कितना पड़ेगा, शेडिंग एनिमेशन भी जाकर ये मैंने चीज़ चेक की हुई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं शेडिंग एनालिसिस वगैरह यहाँ से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसकी डिटेल जो वीडियोस, इन सब की जो डिटेल वीडियोस होगी वो अक्सर मैं बाद में शेयर करूँगा। अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू को मैं देना चाह रहा था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू को देना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा ना इसको थोड़ा शॉर्ट रहते हुए मैंने इसको किया। बाकी डिटेल्स की जो वीडियो होगी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया था, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं और इसे भी कैंसिल करते हैं और अब जाते हैं एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट में भी हम लोग यहाँ पर कुछ लॉसेस वगैरह होते हैं जो कि हम करते हैं। पावर फैक्टर होता है 0.95, इसको मैंने इसको लीडिंग फैक्टर रखे। पावर फैक्टर, ग्रिड पावर लिमिटेशन वो करने तो रख सकते हैं आप। ये होता है प्रोबेबिलिटी, कहते हैं P50 P90 एस्टिमेशन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अब उतने देगा ये आपको प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी मैंने चेंज की थी, तो इसमें क्या, प्लीज रन द सिमुलेशन। जब मैं इसको सिमुलेशन रन करूंगा तो आप देखिएगा कि इसमें क्या होता है। ये जो मैंने वहाँ से वायर चेंज किया तो उसकी वजह से प्रोसेस में आया। अब मैं करूँगा इसको रन करूँगा सिमुलेशन को, ठीक है। अच्छा, एडवांस सिमुलेशन पर भी जाकर आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर जाते हैं तो आपको पता है यहाँ पर एजिंग टूल है, इसको सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं, मगर मैं जाऊँगा सिर्फ सिमुलेशन पे जाऊँगा, रन सिमुलेशन पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अब इसको अभी रनिंग कंडीशन पे लेकर आ गया, ठीक है। अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं, बल्कि आपको दिखाई देता हूँ मैं, प्रोजेक्ट का नेम आ गया, साइट का आगे मुहाफिज टाउन है, सिस्टम टाइप आ गई, किस तरह के सिस्टम था मेरे पास, सिमुलेशन मैंने कर लिया, ठीक है। यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक उसने किया, और जो 2024 में जो उसके वेदर होगा उसके मुताबिक, यानी कि इसने वेदर का जो डाटा ना पिछले 10 साल के जो वेदर से डाटा जो है ना, इसने वो गेट किया और वहाँ से इसको एनालिस कर रहा है। अब पीवी एरे पे गए तो यहाँ पे से बता दें जिनको के हमारे पास पैनल्स है उनके ये वोल्टेज वगैरह है। एमपीपीटी वोल्टेज उसके 42 है, एमपीपी करंट जो उसके है 13.7 है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टर की चीज़ें वगैरह आ गई कि इन्वर्टर यूनिट पावर कितना, उसकी एमपीपीटी कितनी है। सिस्टम की प्रोडक्शन वो बता रहा है, यहाँ पर उसने कैलकुलेट किया वगैरह 12,000, सॉरी अभी चेंज हो रहा है बाय मिस्टेक, अभी सिमुलेशन जो हो रही है इसलिए उसकी वजह से चेंज हो रहा है। जब सिमुलेशन कंप्लीट करके वहाँ पर एक्जैक्टली वहाँ पर उसकी पावर वर्क की प्रोडक्शन वगैरह आ जाएगी। ये देख सकते हैं कि इसने एनुअली बता दिया कि 13,986 किलोवाट आवर जो है ना इसकी प्रोडक्शन वो करेगा।
और स्पेसिफिक प्रोडक्शन जो सी होगी वो कितनी होगी, और उसके सिस्टम की रेशो परफॉर्मेंस रेशो इसमें बता रहा है 0.76, ठीक है। पहले देखा तो 0.78 बता रहा था तकरीबन, ठीक है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें वायर की लॉसेस मैंने उसमें जो वायर रखी थी वो रखी थी मैंने 1.5 mm की एसी वायर। आपको पता है एसी वायर के भी लॉसेस होते हैं। तो जब मैंने उस इसलिए कहते हम लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग सिस्टम डिजाइन करें ना, तो जो आपका डीबी टू इन्वर्टर जो डिस्टेंस है ना वो मिनिमम रखें ताकि उसमें लॉसेस कम से कम पड़े हमारे पास, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कह रहे हैं 0.76% हो गई। जैसे मैंने उसके वायर की डायमेंशन उसकी बढ़ाई है उसकी मैंने उसको मैं लेकर गया हूँ तकरीबन 16 mm के ऊपर। उसमें लॉसेस बाद जैसे जिसकी कोर भरते हैं उसमें लॉसेस भी इंक्रीज होते जाएंगे क्योंकि सिस्टम के मुताबिक उसके चल रहा होता है। उसके बाद जाएंगे नॉमिनल प्रोडक्शन में 3.28 किलोवाट, यानी कि 3.8 किलोवाट, यानी हम कहते हैं कि हमारा एक सिस्टम जो 1 किलोवाट वो तकरीबन 4 यूनिट जनरेट करेगा एक दिन के अंदर या फिर 5 यूनिट जनरेट करेगा, ठीक है। ये तारा कि वो 3.28 किलोवाट जो है ना वो एक दिन के एक आवर में करेगा, ठीक हो गया। अब एरर लॉसेस में कहते हैं 0.83 आ गया, सिस्टम लॉसेस भी कहते हैं 0.19 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे डेली इनपुट और आउटपुट ये डायग्राम है, ठीक हो गया। अब इस स्टेप पे देखें तो यहाँ पर आता है हमारे पास सिस्टम की एनर्जी, ठीक है, जो हमारी जो आउटपुट निकल रही है, और ग्लोबल इंसिडेंट इन कॉइल है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये देखिए आपके पास कुछ डॉट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक। अब इन डॉट से एक ग्राफ हमारे पास यहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है, जो एक स्ट्रेट स्मूथ लाइन कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं हो कि नीचे कर्व जा रही है ऊपर जा रही है, इसका मतलब हमारी जो प्रोडक्शन वो लीनियर हो रही है इस टाइम। इस तरह से परफॉर्मेंस रेशियो आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा परफॉर्मेंस रेशियो और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें, ये चीज़ वगैरह हमारे पास आ रही है। सिस्टम आउटपुट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। अब ये बता रहा है कि आपको पता है पहले 0 से लेकर इस मतलब कि आप देख सकते हैं कि 4 और 6 मीन्स के 4 से लेकर 6 यानी कि 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक उसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी रही है। बाकी आप देख सकते हैं उसकी प्रोडक्शन डाउन होती जाती है, ठीक है। इस तरह से एयर टेम्परेचर वर्सेस इफेक्टिव इरेडियल टेम्परेचर की वजह से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसमें यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ पर इसकी रिपोर्ट जो सी वो जनरेट करता हूँ। मैंने रिपोर्ट पर क्लिक किया तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने इसकी रिपोर्ट जो सी है वो जनरेट करने स्टार्ट करवा दी है हमारे, ठीक हो गया। अब ये अपने आप ही सारी चीज़ें उनसे वो हमें जनरेट करके देगा कि इसमें कितनी कैलकुलेशन वगैरह इसने की है, क्या इसमें लॉसेस किए हैं, क्या इसमें किए हैं, वो सारी चीज़ें उनसे होंगी वो इसके अंदर हमें कैलकुलेट करके देगा। और सामने इसका एंड पर में सिंगल लाइन डायग्राम जो उनसे होगी वो भी हमें बनाकर ये ऑटोमेटिकली दे देगा। वो हमारे लिए उसमें हेल्पआउट होती है कि हम जब उसको डिज़ाइन कर रहे तो हम देख रहे थे अच्छा SLD से हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक। तो हमारी रिपोर्ट जो अब तैयार हो चुकी हुई है, ठीक है। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ और अच्छा मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए PV सिस्ट सिमुलेशन रिपोर्ट सारे नेम वगैरह आ गए कि इसने 11.7 किलोवाट की उसकी थी प्रोडक्शन। अब ये देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट की आ गई, इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये सारी चीज़ें आ गई, एल्बिडो मुहाफिज टाउन उसका एड्रेस था। सिस्टम समरी टेबल्स ऑन अ बिल्डिंग, ये फिक्स्ड प्लेन था, लीनियर शेडो स्लो सिमुलेशन की है, अनलिमिटेड लोड ग्रिड है, और टिल्ट एजमत मैंने उसको ग्रिड को मैं डिफाइन नहीं किया था, उसका 5 डिग्री है, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉड्यूल 20 थे और नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वर्टर के 1 था। ये सारी चीज़ें वगैरह रिजल्ट प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो वो बता रहा है कि अब स्पेसिफिक प्रोडक्शन उसकी होगी ना वो 1195 किलोवाट पर आवर होगी पर ईयर होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए तो 76.28% कह रहा है कि इसकी एफिशिएंसी होगी हमारे पास, ये ईयरली के बता रही है हमारे पास, ठीक हो गया। गर्मियों में 80% भी अचीव करेगा, मगर सर्दियों में होगा ये तकरीबन 60%, 60%, 65% अचीव कर रहा होगा, तो इस वजह से होता है, ठीक है। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। अब इसमें नीचे आते हैं तो ये देख सकते हैं कि जेनेरिक हमारे पास चीज़ें आ गई, PV एरे आ गए दोबारा से हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसमें सारी आ गई PV मॉड्यूल हमने कौन सी यूज़ की, क्या रेंजेस वगैरह थे, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई हमारे पास, ठीक है। इन्वर्टर में गया तो इन्वर्टर की सारी चीज़ें आ गई हैं, ये देख सकते हैं इन्वर्टर का नेम आ गया, कितने किलोवाट का था, कितने MPPT थे, कितने हमने इसमें से यूज़ किए वगैरह हैं, और ये सारी चीज़ें वगैरह हैं, ठीक है। और देख सकते हैं मैक्सिमम पावर से बता दिया 16.5 किलोवाट, ठीक है, इतनी दे सकते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। अब इसकी उसी P नॉमिनल DC to AC रेशियो वो 0.78% तय है क्योंकि वो 76% एफिशिएंट है ना, तो 78% तो एफिशिएंट है ये, मगर उसके लॉसेस की वजह से ना वायर के लॉसेस की वजह से तो 76% पे चला गया। अब देख सकते हैं कि P नॉम रेशियो 0.78 है। अब इसमें देखेंगे टोटल PV 12 किलोवाट, ठीक हो गया, नॉमिनल STC 12 किलोवाट है, और टोटल जो है 20 मॉड्यूल है, तो इसने 11.7 से राउंड ऑफ किया, ठीक है। अब ये जैसे मॉड्यूल पावर मॉड्यूल का जो एरिया है वो 51.7 जो भी कहना 52 मीटर्स के एरिया उसको रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर लगने के लिए। एरे लॉसेस पर आते हैं हम, ठीक हो गया। इसमें सोलिंग का फैक्टर रहता है क्योंकि 3% रखा था हमने, और मॉड्यूल टेम्परेचर
अकॉर्डिंग टू इरेडियंस, इसका यूसी कांस्टेंट और यूवी विंड, ठीक है। विंड का मैंने डिफाइन नहीं किया था, कांस्टेंट जो था 29% रखा था, तो उसने वही बता दिया हमें। ग्लोबल एरे दूसरे को वो 2234 मिली ओम है, ठीक है। लॉस फ्रैक्शन इतना है 1.5%। एसटीसी, एसटीसी कहते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस होते हैं हमारे पास कुछ, ठीक है, उसके ऊपर कार्य होते हैं। एक एसटीसी होती है और एक नॉट कंडीशन होता है हमारे पास होती है, ठीक है। एक एलआईडी है, लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन लॉस फ्रैक्शन, यानी कि लाइट की वजह से, यानी कि लेट्स सपोज मैं किसी ने कहता हूँ कि उसमें बादल वगैरह नहीं आए, तो बादल वगैरह आ गया तो उसकी वजह से क्या क्या लॉस होगा उसमें, इसने इसमें हमें ये भी बता दिया इसके अंदर। मॉड्यूल क्वालिटी लॉस 0.8% है, लॉस फ्रैक्शन इतना है। मॉड्यूल एवरेज डिग्रेडेशन ईयर नंबर 10, ठीक है, लॉस फ्रैक्शन 0.4%। और मिस मैच ड्यू टू डिग्रेडेशन वो 0.4%, अगर पता है हर साल उसकी डिग्रेडेशन हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आईएम लॉसेस होते हैं, यानी कि आईएम कहते हैं हम लोग इंसिडेंट इफेक्ट लॉसेस को कह रहे होते हैं, ठीक है। अब उसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं, लाइक कह सकते हैं ग्लास की वजह से, क्योंकि कुछ रेज होती हैं जो कि ग्लास की वजह से रिफ्लेक्ट करके बैक चली जाती हैं, उसकी वजह से भी ये आ रही होती हैं। और भी थोड़े बहुत फैक्टर जो होते हैं वो कर रहे होते हैं। अब इसमें देखते हैं 0 डिग्री है तो उसमें इतना है, 90 पर इतना है, ठीक, और 30 पर इतना है, 50 पर इतना है। इस तरह से जैसे हम 90 पे जाते हैं तो उसमें 0.00 हो गया। अब इसमें जाते हैं स्पेक्ट्रल करेक्शन के ऊपर, एरे लॉसेस के ऊपर। तो ये आप लोग, मैं बेहतर कहूँगा कि आप लोग खुद इसको रीड कर लें। वैसे स्पेक्ट्रल करेक्शन इतना हम लोग देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी चलते हैं हम लोग एरे लॉसेस की तरफ, सॉरी सिस्टम लॉसेस की तरफ। तो वो टाइम फ्रैक्शन 2 और 7.3 डेज में कह रहा है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स की कह रहा है कि लेट्स सपोज हम कहते हैं किसी दिन इनकी आपकी लाइट नहीं आई है, वापडा की तरफ से वो लॉस हो गया लाइट, या फिर ग्रिड लॉस हो गया आपका, ठीक है। तो वो कितना परसेंट रखा, हमने 2% रखा, ठीक हो गया। 7.3 डेज में एक 3 पीरियड किसी भी 3 टाइम जा सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक हो गया ना, यानी कि 7 दिन के अंदर। वो हम थोड़ा सा एवरेज रखो 2% का। आप कह सकते हैं कभी कभी आपकी कोई मेंटेनेंस की वजह से लाइट चलेगी महीने के अंदर, तो उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसी वायरिंग का आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर वोल्टेज 400 VAC है, वोल्ट है एसी के, और लॉस फ्रैक्शन 0.05% है एसटीसी पर। और वायर सेक्शन एक इन्वर्टर के ऊपर क्या है कि कॉपर की मैंने लगाई है, एक 3 कोर वायर लगाई है, और वो है 16 mm की है, ठीक है, हो गया। और वायर की जो लेंथ रखी थी वो रखी थी 5 mm। उसकी वजह से जो भी इसकी लॉसेस वगैरह दूसरी वो भी कैलकुलेटर से नीचे करके बता देगा। अब हम आते हैं अपने यहाँ पर। अब देख सकते हैं नियर शेडिंग किया और पर्सपेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग ये किया। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, और यहाँ पर साउथ है। हमारा सूर्य जैसे निकले और इस तरह से जाएगा। और ये हमारा सन का पाथ है कि हमारा सन का पाथ किस तरह से जाएगा और किस तरह से जाएगा। 0 पे देख सकते हैं कि हमारा पूरा साउथ बनता है हमारे पास, और -120 से लेकर 120 तक जाता है, यानी ईस्ट से वेस्ट ऐसे करके मूव कर रहा था हमारा सन, ठीक है। शेडिंग लॉस 1% है, ये देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन्स है, ठीक है। इस तरह से 40% जो कि आपके पास ऑलमोस्ट इस तरह की लेंस आ रही है ना आपके पास, ठीक है। आई थिंक सो ये लेंस होंगी, मेरे ख्याल नहीं, बाकी ये लेंस, ठीक है, सॉरी ये लेंस। शेडिंग लॉस यहाँ पर 40% आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अभी 22 जून 22 मई इसने यहाँ पर सारी चीज़ों को ना इसने कैलकुलेट की है कि यहाँ पर इसका जो हमारे पास बनता है सनपाथ बनता है 5 डिग्री और 0 एजमत के ऊपर, ठीक है, यानी कि 180 एजमत के ऊपर। उसमें कितना उसमें आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब हम नीचे आते हैं मेन रिजल्ट की तरफ। उसमें प्रोडक्शन उसकी बता दी, स्पेसिफिक प्रोडक्शन उसकी कितनी होगी। वैसे सिस्टम की जो प्रोडक्शन है वो इतनी होगी, मगर स्पेसिफिक प्रोडक्शन वो इतनी करेगा इसकी, ठीक हो गया। अब ये कुछ इसकी ग्राफ्स वगैरह हैं जो कि आप यहाँ से इसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक हो गया। लॉस एरेस ये, अच्छा वो कहता है कि आपकी जो प्रोडक्शन होगी ना वो यहाँ तक की होगी, ठीक है, मीन्स के यहाँ से लेकर यहाँ तक। मगर क्या होगा, लॉसेस होगी कुछ पीवी के, उसकी वजह से कम हो जाएगा, और सिस्टम की लॉस हो जाएगी इन्वर्टर की वजह से, वो हो जाएगा। प्रोड्यूस यूजफुल एनर्जी, यूजफुल जो एनर्जी बनेगी वो यहाँ से यहाँ तक बनेगी बस, ठीक है। इसी तरह से ये आपको मैंने पहले बता दिया। अब इस पर आते हैं हम बैलेंस एंड मेन रिजल्ट्स। ये देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी ईयरली इसने बता दिया कि यहाँ पे कितने होंगे, और ये सारी चीज़ें इसने बता दी, किलो वाट पर आवर पर मीटर स्क्वायर कितना हमारे पास होगा, ठीक हो गया। ये एम्बियंट्स है, टी एम्बियंट, यानी एम्बियंट कहते हैं हम लोग, टेम्परेचर एम्बियंट कहते हैं कि आपका जो आउटडोर का जो होता है ना वो टेम्परेचर वो कितना होगा उस टाइम, ठीक हो गया। तो वो चीज़ें वगैरह यहाँ पर देख रहे होते हैं, यानी कि 12 है, 16 है, 22 है। अगर पता है जून जुलाई में टेम्परेचर ज़्यादा चले जाए 32 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अगर पता है कि कोई भी सिस्टम लगा होना उसके अंदर भी इंटरनेट टेम्परेचर वगैरह हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग उसको मेंटेन कर रहे होते हैं कि वो लगा होता है इंडोर में इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है। लाइक अगर बाहर 45 है तो अंदर फैंस वगैरह चल रहे तो उसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर जो होता है उसका मिनिमम ही रहता है।
अब आते हैं हम नीचे और अच्छा इसके लॉसेस हैं, ठीक हो गया। आप देखो ग्लोबल हॉरिजन इरेडियंस है वो 2.6% वगैरह है, नियर शेडिंग इरेडियंस वो यहाँ पर सारी चीज़ें आके हमारे पास, ठीक है। ये नहीं कहता कि 1528 किलो वाट पर मीटर स्केयर कर रहा है, मगर वो 1473 किलो वाट पर मीटर स्केयर के हिसाब से ना उसको वो जनरेट करेगा, ठीक है। एट एफिशिएंसी एट एस टी सी 22.65%, वैसे 25 अभी कह रहा है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के ऊपर जो पर मीटर जो है ना, अगर जो एफिशिएंसी निकली वो 22.65% निकली है। अगर आप पैनल्स की एफिशिएंसी देखते हैं ना, तो आपने देखा होगा वहाँ पर लिखा होता है 22.3% ये एफिशिएंट है, 22.6% एफिशिएंट है पैनल हमारा, या 21% एफिशिएंट है। वो बता रहे थे पर मीटर स्केयर के हिसाब से बता रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें भी इसने वो चीज़ बताई यहाँ पर। इस तरह से नीचे आते जाएं तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो कि करें, और ये एक्टिव एनर्जी इंजेक्टेड इनटू ग्रिड वो इतनी बता रहा हमें यहाँ पर, ठीक हो गया। अब इसी तरह से हम लोग नीचे आए तो ये हमारे पास उसका भी ग्राफ आ गया जो कि वहाँ पर दिखाए थे, ये भी ग्राफ्स हमारे पास आ गए। अब जो हमारे पास थोड़ी इसमें मेन चीज़ आती है वो आती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसकी बता रहा प्रोबेबिलिटी कि P95 P90 मीन से कभी इतने बना सकता इतना बना सकता, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी इसने निकाली है वो निकाली है 13,986 किलोवाट आर, जो उसकी प्रोबेबिलिटी से निकले P50 मीन्स के दोनों जो हाईएस्ट इसकी जो आई उन दोनों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया और उसने एक नॉमिनल प्रोबेबिलिटी बता दी कि इतनी यहाँ पर करी है हमारे पास प्रोडक्शन करेगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास आती है SLD, तो सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। अब ये सिंगल लाइन डायग्राम क्या करती है कि हमें बता रही है यहाँ पर एक एमपीपीटी लगाई है, दो हमारे पास एमपीपीटीज हैं और 10 मॉड्यूल जो उनसे एक एमपीपीटी में जा रहे हैं, एक ही एमपीपीटी एक ही एमपीपीटी है। और ये हमारे DC टू AC इसमें रेशियो जो उसमें हो रही है कन्वर्जन हो रही है इन्वर्टर में 15 किलो वाट में 2 एमपीपीटी में, और ये हमारे पास जा रही है आगे इंजेक्शन पॉइंट, जैसे हमारा पॉइंट हमारा जैसे इन डीबी का पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये 5 मीटर का मतलब है कि यहाँ पे जो वायर लगी है वो है, ठीक है। तो उसने बता दिया, यहाँ पर सारी इसकी डिटेल बता दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम किसी भी एक की ना सिमुलेशन जो होती है वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो होप सो किसी चीज़ की समझ आई होगी। बाकी अगर इस रिपोर्ट को एडिट करना चाहें थोड़ा बहुत तो हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग जाकर और इसकी जो चीज़ें वगैरह एडअप करनी है वो यहाँ से भी कर सकते हैं, इसी तरह से कवर पेज को एडिट करना है वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को जो होगा ना वो डिटेल में जो बॉक्स से मैंने डिस्कस किया होगा अपने वीडियोस के अंदर, तो आप वहाँ पर जाएँ और उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। होप सो किसी चीज़ की समझ आ गई होगी, बाकी किसी की समझ ना ही हो तो मुझे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।